हम आम आदमी किस बात का आम आदमी है? चोरों की तरह बैठा हुआ है अंदर, हम उसके दरवाजे वहाँ बैठ के गिड़गिड़ा रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, पुलिस उठा के हमें लेके जा रही है, कोई पिए तक नहीं आया मिलने। चल पानी पिलाने वाला भी आ जाए भाई, यहाँ कैसे बैठे हो? हमारी वजह से हमारा परिवार चल रहा था, छोटे भाई बहन पढ़ रहे थे और बिल्कुल ही बेरोजगार हो गए। आज 19वां दिन है और हम यहीं बैठे हुए हैं। हमने अपना कोई त्योहार नहीं मनाया। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली हमने रोडों पे मनाई है। बोनस में इन्होंने तो हमें बेरोजगार कर दिया है, हमारा रोजगार छीन लिया है। यहाँ फीमेल धरने पे बैठी थी, उन्होंने वॉशरूम बंद करवा दिया। ये नहीं सोचा कि ये फीमेल अगर धरने पे बैठी है, इन्हें वॉशरूम की जरूरत होगी, हम जंगल में जा रहे हैं, तब उनको शर्म नहीं आ रही। क्या वो मॉडल बना रहे हैं इस दिल्ली? फिर मुख्यमंत्री बनने का उसको मतलब ही क्या है, जिसको हमारे बारे में यहाँ ख्याल ही ना हो, एक राजधानी नहीं संभाल सकता तो देश को क्या चलाएंगे? 27 तारीख से रेगुलर हम भटक रहे हैं रोडों पर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। राज्यों में जाने के लिए टाइम है, बाहर घूमने के लिए टाइम है, और मगर यहाँ बैठे हुए 10,000 मार्शल के परिवारों के लिए टाइम नहीं है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, इतना आपको घमंड हो गया है कि आप आ नहीं सकते? आप ये भूल जाइए, आप कहते हो ना, जब जंतर मंतर से एक वीडियो जारी करते हैं कि आपने पठान मूवी देखी, शाहरुख खान का एक डायलॉग बोला है कि आपने बच्चों के लिए क्या किया। जब 2024 में इलेक्शन में आप आओगे ना मांगने, तो केजरीवाल साहब हम आपसे पूछेंगे, जब हम आपके सचिवालय आपके घर के सामने बैठे थे तब आप कहाँ थे? आप जब हम भूखे थे, काली दीपावली बना रहे थे, रक्षाबंधन हमारा त्योहार खराब हो रहा था, बहनें हमारी रो रही थी गिफ्ट के लिए, तब आप कहाँ थे? आपसे पूछेंगे फिर हम दोबारा। आपको मूवी देखने का बहुत शौक है ना, अब मूवी की तरह आपको जवाब देंगे। जब आंदोलन से आपकी सरकार बन सकती है तो ये हल्के में मत लेना, ये मार्शल आंदोलन है, इस आंदोलन से सरकार गिर भी सकती है। सच में ये हमारी बद्दुआ है, कभी भी भविष्य में वो कभी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा जिस जगह आज बैठा हुआ है। पब्लिक से सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये केजरीवाल तक पहुँचाई जाइए हमारी स्पीच। रिक्वेस्ट है, हमारे बीवी बच्चे छोटे घर पे है, बहुत परेशान हो रहे हैं। 18 दिन हो चुके हैं, फिर दोबारा से महीना आ गया, हमने अपने बच्चे का दूध भी बंद करा दिया है, स्कूल से घर बच्चा बिठा दिया है। तो आपसे हाजिर रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए, ट्वीट कीजिए इनको, जब ये केजरीवाल जी के पास हमारी बात पहुँचेगी। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। अरविंद केजरीवाल ने वादे लगातार दिल्ली की जनता से किए थे और कई मार्शलों को नौकरी दी गई थी, और ये तमाम लोग आपको आमतौर पर दिल्ली की जो बसें हैं उनमें दिखाई देते होंगे। जब आपके यहाँ पर भारी आपदा पूरे देश के ऊपर आई, ऐसे में राजधानी के तमाम उन गलियों में जाकर के लोगों को निकाल करके अस्पतालों तक पहुँचाने का जो मार्शल और तमाम जो लोग हैं वो सहयोग कर रहे थे, जो कोरोना वॉरियर्स थे, आज वो लोग जो है सड़कों पर हैं। आप लोगों को दिखाएंगे कि इन लोगों की यहाँ से क्या मांग है और क्यों आज इनको यहाँ पर सड़कों पर उतरना पड़ा। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष शुक्ला है। आपको सड़कों पर क्यों आज बैठना पड़ रहा है? इतनी भारी संख्या में लोग क्यों पहुंचे? सर, हमारी जो जॉब थी वो हटा दिया गया है हमें, इसलिए हम सड़कों पे बैठे हैं, और कुछ पता नहीं अभी कब तक लेंगे, कब तक लेंगे नहीं। हटाए गए ये जॉब से? ये सर 31 तारीख से हटा दिया गया है, 31 अक्टूबर से जी। तो आप लोगों को सैलरी वगैरह भी किसी की रुकी थी? हाँ जी सर, सैलरी 5 महीने की रुकी थी, लेकिन वो अब आ गई है। तो आप दिवाली जो है पूरे देश ने मनाई, पर आपने आज पोस्टर पे लिखा हुआ है कि काली दिवाली है। काली दिवाली सर, काली दिवाली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सभी अपने घर में जितने भी नेता हैं सब अपने अपने घरों में दिवालियाँ मना रहे थे। जब हमारे पास पहले तो हमारी सैलरी नहीं मिली, और जब हमारे धरने प्रदर्शन करने के बाद हमारी सैलरी मिली तो हमारी नौकरी छीन ली गई। अब आप बताइए, जिसके पास रोजगार नहीं होगा वो दिवाली कैसे मनाएगा? आप लोग क्या काम करते थे अभी? हम मार्शल थे बस में। 2018 में हमें केजरीवाल जी ने रखा था, और उस टाइम केंद्र सरकार भी मौजूद थी। आज केंद्र सरकार हमसे कहती है कि राज्य सरकार ने आपको हटाया है। राज्य सरकार से बात करते हैं तो वो कहते हैं केंद्र सरकार, एलजी ने आपको हटाया है। हमें आश्वासन दिया जाता है झूठा, कोई भी हमारा मतलब अभी तक काम करने को तैयार नहीं है। आज तक हमारी नौकरी के लिए हम 27 तारीख से रेगुलर हम भटक रहे हैं रोडों पर हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। सैलरी मिलती थी आप लोगों को? हमारी कोई सैलरी नहीं थी जी, पर डे भत्ता मिलता था हमारा, वो भी हमारा रोक दिया गया। हाँ, घर कैसे चल रहे हैं? कोई समझ नहीं आता। अब वही तो हम कितनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं जी, हम इस बारे में आपको बता भी नहीं पाएंगे कि कैसे कैसे हमारे बच्चों का स्कूल की फीस नहीं दी जा रही है, हमारे घर का राशन मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कुछ बताया गया था कि आपको नौकरी से हटाया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया जाता। जबकि प्राइवेट नौकरी भी अगर कोई हटाता है तो कम से कम 3 महीने का नोटिस भेज देता है, लेकिन हमें एक का एक हटा दिया गया। 31 तारीख को नोटिस आ गया अखबार में कि आप लोगों को ड्यूटी से हटाया जा रहा है। पहले कुछ ऐसा कुछ बताया गया कि नौकरी से आपको हटाया जाएगा, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई मतलब जो है कोई भी एक नोटिस वगैरह जो भी होता है उस टाइप का कुछ भी नहीं मिला था। एट ए टाइम जो भी है उन्होंने सडनली अपना जो है एक अपना मतलब माइंड यूज़ किया, देन उसके बाद जो है उन्होंने हमें
रिमूव कर दिया ताकि और इसी कारण की वजह से जो है बहुत सारे हमारे जो मार्शल भाई हैं आज शहीद हो गए हैं। 11 लोग ऑलमोस्ट मर चुके हैं और ये देखते हुए आज उनकी जो फैमिली है किस परिस्थितियों से गुजर रही है, तो जाहिर सी बात है काली दिवाली तो होगी ही होगी। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी हम सरकार से यही गुहार लगाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या LG साहब हो, उनसे हम यही गुहार लगाते हैं कि जिस तरह हम जिस कंडीशन में जिस वर्क से हमको रखा गया था और हमसे काम लिया जा रहा था, हम उसी तरीके से वर्क करने के लिए एग्री है। हमें हटाया ना जाए और हमें हमारी जॉब वापस दी जाए। और सरकार कोई भी रहे, हमें सिर्फ अपनी नौकरी से मतलब है। हमें ऐसा नहीं है कि आज ये सरकार आई है तो हटा दिया गया और कल दूसरी सरकार आए तो हमें लगा लिया जाए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी जो भी नौकरी लगे परमानेंट लगे, क्योंकि सभी को रोजी रोजगार की जरूरत होती है। केजरीवाल जी की आपने ये तस्वीर पकड़ी हुई है और इस पर लिखा हुआ है कि ये लापता है। किनको लापता क्यों बना? सर यहाँ हम 10 अक्टूबर से हमारे साथ ये सब हो रहा है कि हम 10 अक्टूबर को LG हाउस गए, उससे पहले गए, उसके बाद भी 27 तारीख से हम कंटिन्यू हैं ना। घर के बाहर भी आप लोग? हाँ जी, CM हाउस पे 27 तारीख से हम सचिवालय के बाहर कंटिन्यू बैठे हुए हैं, लेकिन ना तो सर बाहर आए, उन्होंने कुछ पूछा ना बात की, ना उनके PA आए, ना उनकी पार्टी का कोई भी बंदा ऐसा हो जो आके हमसे ये पूछे कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं, किस परेशानी में बैठे हैं। उन लोगों ने सोचा 5 महीने की सैलरी अगर हम डाल देंगे तो ये लोग अपने घर चले जाएंगे। ये नहीं सोचा कि 5 महीने की सैलरी ना आने पर 5 महीने का कर्जा कितना था उन लोगों पे। अगर हमने आधे से ज़्यादा तो हमारी सैलरी कर्जे में चली गई, कितना बचा, कितने दिन खाएंगे हम उस कर्जे को। अरविंद केजरीवाल जो है उनके लिए यहाँ से क्या आप लोग मांग कर रहे हैं कि क्या आपके लोग नौकरी? हम तो चाहते हैं कि सर हमारे सामने आए, हमें बताया। उन्होंने हमें 1968 का एक्ट हवाला दे के हमें ड्यूटी से हटाया है। क्या ये 2015 में नहीं था एक्ट? ये एक्ट तो शुरू से चलता आ रहा है ना। तो जब आपने मार्शल में लगाया था तब आपने एक्ट नहीं पढ़ा था हमारा। केजरीवाल को आपने कहते लगातार सुना होगा, कहते हैं आम आदमी की हमारी सरकार है, आम लोगों के लिए है। आपको वो आम आदमी के लिए है, क्योंकि 27 तारीख से हम कंटिन्यू उनके ऑफिस के बाहर बैठे हैं। उन्होंने क्या देखा नहीं होगा? काफ़ी मीडिया वाले आए, सबने वीडियो बनाई, कितनी वीडियो वायरल हुई हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दी? एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा इन लोगों से जाके पूछे कि त्योहार के टाइम ये लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, उनकी परेशानी सुने, उनकी परेशानी का समाधान निकालें। अरविंद केजरीवाल को बाहर जो चुनाव प्रचार है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वहाँ जाने की वजह यहाँ पर आना चाहिए? जी बिल्कुल, पहले यहाँ का सुधार है ना, उसके बाद बाहर की जनता सोचेगी उनके बारे में। वरना हम लोग बताएंगे, हमारे रिलेटिव अगर बाहर होंगे, जिस जगह वो गए हैं धरना रैली निकालने चुनाव के लिए, हम भी उनसे कहेंगे कि ये पार्टी किसी काम की नहीं है। फिर हम यही बोलेंगे कि जब ये यहाँ की जनता की पूर्ति नहीं कर पा रही, उनकी परेशानी का नहीं समाधान हो रहा, तो बाहर की जनता का कैसे हो जाएगा समाधान? भरोसा उठ गया है क्या अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल उठेगा नहीं सर। बताइए 27 तारीख से यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, तो 27 तारीख से जो हमारी मानसिक स्थिति है वो भी बिगड़ चुकी है, क्योंकि हमें कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है और ना ही वो भी उनके कोई भी दूत कोई भी आके हमसे ये पूछ नहीं रहा कि हम क्यों यहाँ बैठे हैं, किस कंडीशन में बैठे हैं और रात भर यहीं रहते हैं। तो क्या उन्हें आके एक बार पूछना नहीं चाहिए? और उन्हें हमें हटाने का मतलब ही क्या बनता है? तुमने बुलाया था, तुमने रखा, तुम हटा कैसे सकते हो? और अगर तुम एक्ट का हवाला दे रहे हो तो क्या पहले एक्ट नहीं था? तुम्हारा एक्ट कहाँ गया? और जाके वहाँ बाहर जाते हैं जहाँ अभी चुनावी दौर जहाँ चल रहा है, हाँ वहाँ जाके कह रहे हैं कि हमने दिल्ली में मार्शलों को लगा रखा है। और आज भी हम बसों में, दिल्ली एक ऐसा मॉडल है जो अगर हमारी सरकार अलग स्टेट में आएगी तो हम उसको भी दिल्ली जैसा बनाएंगे, हमें आप आने का मौका दीजिए। अरे दिल्ली जैसा तो जब बनाओगे ना, जब दिल्ली को सुधारोगे, दिल्ली के लोगों को तो तुम बेरोजगार कर दिया, 10,000 मार्शलों को तुमने बेरोजगार कर दिया। अरे जब तुमने रोजगार ही नहीं, मॉडल बनाया कैसे बनाएंगे? यहाँ फीमेल धरने पे बैठी थी, उन्होंने वॉशरूम बंद करवा दिया, सचिवालय में वॉशरूम नहीं जाने देते। अगर हम स्टेडियम में चले जाते तो उन लोगों ने वहाँ मना कर दिया। ये नहीं सोचा कि ये फीमेल अगर धरने पे बैठी है, इन्हें वॉशरूम की ज़रूरत होगी, हम जंगल में जा रहे हैं, तब उनको शर्म नहीं आ रही? क्या वो मॉडल बना रहे? बेरोजगार कर दिया, मॉडल बना के क्या कर लेंगे? मॉडल बना के जो यहाँ पे 10,000 मार्शल जो है बेरोजगार है, उस 10,000 के साथ उसकी फैमिली भी है और भी तो परिवार है, वो लोग भी तो आज उनके भी तो कंडीशन खराब हो चुकी है। लोग कितने दिनों से यहाँ पर हैं? हम 27 अक्टूबर से यहाँ पे 18 दिन हो गए आज में। 18 दिन में दिल्ली सरकार से कोई लोग आपसे मिलने आए, अरविंद केजरीवाल या कोई और? नहीं, कोई भी मिलने नहीं आया हमसे, कोई भी इनका कोई अधिकारी नहीं आया, कोई भी इनका हमसे कोई मिलने नहीं आया है।
इन्होंने हमें बेरोजगार और कर दिया है। सब लोग दिवाली पे एक दूसरे को सब जगह से एक आस होती है कि बोनस मिले, हमें इन्होंने बोनस में किया दिया है। बोनस में इन्होंने तो हमें बेरोजगार कर दिया है, हमारा रोजगार छीन लिया है। दिवाली में आपको नौकरी से चली गई, आप नौकरी से निकाल दिया गया इन्होंने, 1 नवंबर को हमें नौकरी से निकाल दिया, इन्होंने हमें बेरोजगार कर दिया। बताया गया था ऐसा कुछ कि हम आपको निकालने वाले हैं, कुछ ऐसा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताते। कहीं भी हम प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करते हैं, प्राइवेट कंपनी में 3 महीने का नोटिस देती है हमें कि हम आपको हटाएंगे, कुछ भी करेंगे। लेकिन इन्होंने हमें सिर्फ 2-3 दिन पहले ही बोला था कि मार्शलों को बोला भी, एक मैसेज डाला था अखबार में कि हम आपको हटाएंगे, ये भी पक्का नहीं था कि हटाएंगे। 40 डिपार्टमेंट से हटाएंगे, पर ऐसा जो है 40 डिपार्टमेंट की बात हुई थी, तो 40 डिपार्टमेंट कहाँ है? 40 डिपार्टमेंट में क्या सिर्फ मार्शल ही आते हैं क्या? जो तुमने एकदम सडनली 10,000 मार्शल ही तुमने बाहर कर दिए, ये तो कहीं से गलत किया ना। और अभी भी जो है जो ऑफिस वर्क में लगे हुए हैं, तुमने उन्हें तो रखा हुआ, उन्हें क्यों रखा? उन्हें भी निकाल के बाहर करो ना, उन्हें कैसे रख लिया है तुमने? और वैसे भी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, आप सभी को निकालो ना, उनको क्यों रख उनको भी मत रखो। कुछ ऐसा कहा गया दिल्ली सरकार की तरफ से कि इस जगह से आपको हटाया जाएगा, फिर दूसरी जगह नौकरी दी जाएगी? हाँ, उन्होंने बोला था कन्वर्ट करेंगे होमगार्ड में, लेकिन बोलकर वो चुप रह गया। लेकिन इसके लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना, बस उन्होंने बोला, बोलकर लापता हो गए, उसके बाद पता ही नहीं चला। कहा कि हटाने के बाद दूसरे किसी ऑफिस में आपको जॉब मिलेगी कहीं और? अभी तो ऐसा कुछ सुनने को नहीं आया कि दूसरे ऑफिस में वो जॉब देंगे नहीं देंगे, हमें इसका कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, बस हमारी उनसे यही मांग है कि हमारी जैसी जॉब थी वैसे ही रहने दें, हम अपना जॉब करना चाहते हैं और हमें जॉब से ना हटाए, हमें हमारी वापस जॉब दे दें। दिन हो चुके हैं, इसके बाद भी आप आगे धरना जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, जब तक हमारी जॉब हमें वापस नहीं मिलेगी, ये धरना जारी ही रहेगा। यहाँ बैठे रहेंगे? हाँ जी, हम यहीं बैठे रहेंगे। आप लोग ये जो काली दिवाली बता रहे हैं, इसको क्यों ऐसा? सर, हमारी दिवाली बिल्कुल ख़राब हो गई है। इस बार सब लोगों के घरों में अच्छा बोनस गया है, सबको मिठाइयाँ मिली हैं, पर हमने रोडों पर अपनी दिवाली मनाई है। हमने अपने घर परिवार में ना ही कोई मिठाइयाँ ले जा पाए हैं, ना ही बच्चों को कपड़े दिला पाए हैं। हमारी वजह से हमारा परिवार चल रहा था, छोटे भाई बहन पढ़ रहे थे और बिल्कुल ही बेरोज़गार हो गए। आज 19वां दिन है और हम यहीं बैठे हुए हैं। हमने अपना कोई त्यौहार नहीं मनाया। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली हमने रोडों पर मनाई है। दिवाली तब आएगी जब आपकी नौकरी वापस? जी, हमारी नौकरी हमारी दिवाली है सर। हमारी नौकरी थी तो हमारे लिए हर दिन दिवाली था, पर नौकरी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा सर। आपको भी लग रहा है कितने दिनों से लगभग यहाँ पर लोग हैं, उसके बावजूद सुनवाई क्यों नहीं हो रही? ये सुनवाई केजरीवाल साहब का जो घमंड है, जो कहना चाहिए कि एक रावण को हुआ था कि एक राम जी को एक हल्का सा मानुष समझ के और उससे लड़ा, तो वही उनके अंदर कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब के अंदर घमंड है आ गया है। हम तो 5 महीने से सैलरी मांग रहे थे, क्या सैलरी मांगना हमारा लोकतंत्र में क्या गुनाह था? क्या सीएम एलजी हाउस पे अपना धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार नहीं था? संविधान के हमने संविधान के लेकर अपना प्रोटेक्ट किया था, बिल्कुल शांतिपूर्ण किया था। उनको इस बात का बुरा लग गया, उन्हें इस बात का घमंड हो गया कि इन्होंने हमसे सरकार से सैलरी कैसे मांग ली, क्या हमने अपना मेहनताना मांग के गलत कर दिया था? उन्होंने इसी को देखते हुए हमने 10 तारीख को प्रोटेक्ट किया, उन्होंने 31 तारीख को हमें नोटिस दे दिया हाथ में। तो हम केजरीवाल साहब से पूछना चाहें, धरने पे उनको नौकरी से निकाल दिया? जी, पूरा धरना जो हुआ था 10 तारीख को एलजी हाउस में, वो 10,792 सारे लोग थे, उन्होंने पूरे ऑल को। आज हमारे लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना गुनाह है, तो मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं, जब जंतर मंतर पे आप आवाज़ उठा रहे थे तो आपने इतना बड़ा गुनाह क्यों किया? अब केजरीवाल साहब एक वो, और आपके माध्यम चैनल से कहना चाहता हूं कि विपक्ष का धन्यवाद करना चाहता हूं, वो आवाज़ उठाती है, मगर ये केजरीवाल साहब के मंत्री, निगम पार्षद और विधायक और अब विदेश राज्यों में जाने के लिए टाइम है, बाहर घूमने के लिए टाइम है, और मगर यहाँ बैठे हुए 10,000 मार्शल के परिवारों के लिए टाइम नहीं है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, इतना आपको घमंड हो गया है कि आप आ नहीं सकते? आप ये भूल जाइए, आप कहते हो ना, जब जंतर मंतर से एक वीडियो जारी करते हैं कि आपने पठान मूवी देखी, शाहरुख खान का एक डायलॉग बोला है कि आपने बच्चों के लिए क्या किया। जब 2024 में इलेक्शन में आप आओगे ना मांगने, तो केजरीवाल साहब हम आपसे पूछेंगे, जब हम आपके सचिवालय आपके घर के सामने बैठे थे तब आप कहाँ थे? आप जब हम भूखे थे, काली दीपावली बना रहे थे, रक्षाबंधन हमारा त्यौहार खराब हो रहा था, बहनें हमारी रो रही थी गिफ्ट के लिए, तब आप कहाँ थे? आपसे पूछेंगे फिर हम दोबारा। आपको मूवीज देखने का बहुत शौक है ना, अब मूवी की तरह आपको जवाब देंगे। जब आंदोलन से आपकी सरकार बन सकती है तो ये हल्के में मत लेना, ये मार्शल आंदोलन है, इस आंदोलन से सरकार गिर भी सकती है। अभी भी आपके पास टाइम है, आपसे विनती कर रहे हैं, आपने लगाया है, आपने हटाया है, आप हमारा जॉब वापस दे दीजिए। और आपसे विनती है कि आप ना आ सकें तो अपने मंत्रियों को भेजिए, मंत्री ना भेज सके तो विधायक को भेजिए, विधायक ने भेज सके तो अपने नौकर को भेज दीजिए। हम आपका संदेश मान लेंगे, और हमने उनके पास अपॉइंटमेंट भी लगाई है कि अगर आपको टाइम नहीं है तो हम आपसे मिल लेते हैं आके। उन्होंने हमारी सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है, हमसे मिलने को तैयार नहीं है। केजरीवाल साहब, इतना घमंड अच्छा नहीं है। 2024 पास में है,
है और आपको इस बात का भरना पड़ेगा, आपको इसका खामियाना उठाना भी पड़ेगा। आप लोग जो है इतनी भारी संख्या में यहाँ पर हैं और ये आज यहाँ से ये भी कहा गया कि लगभग 10,000 लोग एकजुट होकर के इस बार जो है अरविंद केजरीवाल के ऑफिस भी जा सकते हैं, एलजी के ऑफिस भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि वो जो घमंड की आप बात कर रहे हैं वो घमंड टूटेगा जब एकता दिखा करके तमाम मार्शल एक साथ आएंगे? हम 10,792 मार्शल ही नहीं होंगे, जो उनका परिवार साथ में होगा और दिल्ली की जनता भी साथ में होगी। दिल्ली जाम करने की हम उन्हें बता देंगे केजरीवाल साहब को कि एक वो आंदोलनकारी है ना, वो अच्छी तरह समझ जाएंगे कि आंदोलन होता कैसा है, क्योंकि हम दिल्ली के बीच में, पब्लिक के बीच में भी जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा था अपने मैन्युफैक्चर में कि महिला को सुरक्षा देंगे। आज बसों के अंदर इतना बुरा हाल हो रहा है महिलाओं के साथ में, कहाँ है वो सुरक्षा? आपने कहा था रोजगार देंगे, कहाँ है वो रोजगार? आपको बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। ये 10,700 मार्शल ही नहीं होंगे, उनका परिवार भी होगा और दिल्ली के आसपास की सारी जनता साथ में होगी और केजरीवाल को साहब को जवाब देना पड़ेगा। और ये 10,000 नहीं, लाखों की भीड़ उनके घर के दरवाजे के सामने खड़ी होगी और उन्हें नौकरी वापस देनी होगी, महिला की सुरक्षा वापस देनी होगी। अरविंद केजरीवाल जो है उनको पास हमने काफ़ी प्रयास किए, कोशिशें की, पर हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, ना ही वो हमसे मिलने आ रहे हैं, ना हम उनसे मिलने जा पा रहे हैं। तो आपको लगता है जो आम आदमी का नाम लेकर के जो सरकार चला रहे हैं वो आम आदमी की सुनवाई वहाँ तक होनी चाहिए? सुनवाई बिल्कुल होनी चाहिए। आम आदमी, आम जनता है, हम पब्लिक है यहाँ पे, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम सरकार गिरा भी सकते हैं और उठा भी सकते हैं। आने वाले टाइम में जो हमारे साथ खड़ा, हम उसके साथ हैं। वाकई में आम आदमी की सरकार चल रही है दिल्ली में, जो आम आदमी की सुनवाई हो रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं है आम आदमी की, कुछ भी नहीं है ऐसा। आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो वादे कर करके आए थे, आप लोगों को जो लगाया गया था, उसमें से कहीं से भी कुछ पूरा होता था? कुछ भी नहीं हो रहा है। और मैं केजरीवाल जी से आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि वही भाई है जो इन बहनों के बीच से निकल कर गया है, वही भाई है जो वादे करता था कि मैं भाई हूँ और अपनी बहनों का ध्यान रखूँगा और अपनी बहनों के साथ ये करूँगा। आज बहनों का सब कुछ छीन लिया उन्होंने, घर परिवार सब कुछ छीन लिया, इतना तकलीफ दे रहे। आज जहाँ से निकल के गए हैं, मैं केजरीवाल से अभी भी कह रही हूँ कि अभी भी आपके पास वक्त है, जो आप अगर वापस आ गए तो आप हमारे बीच में रहेंगे, वरना आप कभी भी भविष्य में जीवन में आप जिस जगह बैठे हो और जिस जगह गए हो, अगर वहाँ लाने में मुझे वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ 3-4 महीने का वक्त है, वो बहुत जल्दी आप यहाँ आओगे और शायद भविष्य में कभी नहीं वहाँ पहुँच पाओगे। जिस जगह आज मैंने बिठाया है आपको, उस जगह आप कभी नहीं पहुँच पाएंगे अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो हम सभी जिस तरीके से दुखी हैं, इसी तरीके से आपको रोडों पे ना घुमा दिया तो कहना जिस रोड से निकल के गए हो और हमने ही वहाँ बिठाया है, और आज वहाँ से लाने में भी हम ही रहेंगे। हम आइए, तो हमने ऐसे मॉडल बनाया है कि हर स्टेट चाहता है कि दिल्ली के जैसी सरकार वहाँ पर हो। मॉडल बनाया है, ये मॉडल बनाया है कि बहनों को और बेटियों को रोड पे आने के लिए मजबूर किया है। उनके आज देखो क्या घरों में हो रहा है, घर में चूल्हे जल रहे हैं, कोई परेशान हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये नहीं केजरीवाल देख रहे हैं क्या? क्या मॉडल बना दिया? यही मॉडल बना दिया कि बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ। बेटियों को बचाओ नहीं, बेटियों को बचाकर उनकी ज़िंदगी तबाह करो। आज रोडों पे ये हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लोग क्या नहीं हो रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं हो रहा है। सबने अपनी अपनी नेतागिरी में पड़े हैं, सब कुछ नहीं कर रहे हैं ये। फिर भी मैंने इनकी पूरी सहायता की। कौन 4-4 घंटे 8-8 घंटे निष्काम सेवा करता? मैंने निष्काम सेवा 3 साल 8-8 घंटे की है और आज भी करती हूँ 3-3 4-4 घंटे 8-8 घंटे। वो कहाँ केजरीवाल को दिखाई दे रहा है? आप लोगों को निकाला गया, आप लोगों की गलती क्या थी? हमें तो कुछ पता ही नहीं है, बिना नोटिस दिए हुए हमें निकाला गया। कोई हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपको हम निकाल रहे हैं। 1 महीना पहले नोटिस हर जगह दिया जाता है, तब आप रिजाइन दे सकते हो किसी प्राइवेट जॉब में, कहीं भी सबको नोटिस। हमें कोई बिना नोटिफिकेशन, कोई भी हमें कोई ऐसी वो नहीं दी गई सूचना कि आपको हम निकाल रहे हैं इस तारीख को। अचानक से हमको एकदम निकाल दिया गया। वहाँ से उन्होंने मेल डाला कि सबको निकालो, सारे बंदे एकदम एक साथ ऐसा हो गया। हम लोगों का सुबह काला हो गया, हमें तो पता ही नहीं कि दिन है या रात है, हमारे लिए तो रात ही है, रात जैसा कर दिया इन्होंने। लेकिन केजरीवाल जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अभी भी वक्त है आपके पास, थोड़ा सा इंतजार कर रही हूँ। इसके बाद फिर आप कहाँ पहुँचोगे, कहाँ मिला दूंगी, ये आप सोच भी नहीं सकते हो। जो आप पब्लिक आपका नाम नहीं जानती थी, उसी तरीके से नाम आपका मिटा देंगे, बिल्कुल एकदम खत्म कर देंगे, चाहे कुछ भी हो। फिर जनता हमारे साथ है। पहले हमारे विधानसभा में समर्थन मिला, अब लोकसभा का चुनाव आ रहे, 7 सीट पे कह रहे आम आदमी पार्टी यहाँ पे जाएगी। थी आज इसीलिए वहाँ बैठे हैं, थी उनकी जनता उनके नहीं है, अब नहीं है। अगर नहीं आए तो कभी नहीं होगी, आज नहीं है तो कभी नहीं होगी, और ना कभी रहेंगे और ना आगे कभी। चाहे फिर किसी सरकार को, फिर जो सरकार हमारा साथ देगी हम उसके साथ हैं, हम तो उसका साथ देंगे जो हमारे साथ होगा, ना कि हम उसका साथ देंगे चोरों की तरह बैठा हुआ है अंदर। हम उसके दरवाजे वहाँ बैठ के गिड़गिड़ा रहे हैं, पुलिस के डंडे खा रहे हैं, पुलिस उठा के हमें लेके जा रही है। बार मिलने आपसे मिलने वहाँ का कोई पिए तक नहीं आया मिलने। चल पानी पिलाने वाला भी आ जाए, भाई यहाँ कैसे बैठे हो?
तो इतना बड़ा ये मंत्री हो गए जो हमारे बीच से निकल गए आम आदमी की, हमें वो दे रहे थे कि हम आम आदमी किस बात का आम आदमी है? मैं तो नहीं मानती। का घर आपका घर है, सब लोग वहाँ पर आ सकते हैं, कोई भी मिल सकता है तो हमें तो वहाँ दरवाजे से डंडे मार के भगाया गया, वहाँ से पुलिस हमें रिटर्न करके वहाँ बवाना छोड़ के आई, वहाँ से हम लोग पैदल आए हैं, बवाना से हम पैदल आए हैं लोग, 4-4 घंटे हो गए पैदल हमें। तो ये उसको दिखाई नहीं दे रहा कि वो कर क्या रहा है हमारे साथ में। मजबूरी है हम लोगों को रोड पर आना और या कुछ और कहना, ये समझ लो अब हम चुप हैं तो ये हमारी वर्दी की वो पहचान है, बस इस वजह से। पता नहीं चला होगा कि आप लोग उनके घर के बाहर बैठे हैं या फिर जानबूझ के वो जो हर चीज़ के बारे में पता रखता भाई, उसे पता क्या नहीं होगा फिर मुख्यमंत्री बनने का उसको मतलब ही क्या है, जिसको हमारे बारे में यहाँ ख्याल ही ना हो। एक राजधानी नहीं संभाल सकता तो देश को क्या चलाएंगे? हम तो यही कहेंगे जो एक राजधानी नहीं संभाल सकता वो देश को क्या चलाएगा? हम ऐसे मंत्री को नहीं चुनते हैं और ना ही शायद अगर ऐसा इन्होंने किया हमारे साथ तो शायद भविष्य में ये सच में ये हमारी बद्दुआ है, कभी भी भविष्य में वो कभी वहाँ नहीं पहुँच पाएगा जिस जगह आज बैठा हुआ है। आप लोग जो है प्रदर्शन 18 दिन हो चुके हैं, इसके बाद ये आगे बंद करना है, आगे जारी रहेगा और जारी रहा है। पुलिस वालों ने हटा दिया, इसके बाद भी मैंने जारी रखा है रातों दिन प्रोडक्शन, ना ये खत्म हुआ ना हुआ है। जब तक जान है तब तक हम लड़ेंगे, इसमें खत्म नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी हो। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो घर से मिलने ना आए हो, हटाने की कोशिशें हुई हो आपका प्रदर्शन खत्म करने की, उसके बावजूद आप लोग डटे रहेंगे? बिल्कुल डटे रहेंगे, क्यों नहीं डटे रहेंगे। जब देखिए जब हमारी बात आगे तक पहुंचाई जाए, जो मीडिया भाई से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो हमारे भाइयों ने बोला है हम सब ने, ये केजरीवाल तक पहुंचाई जाइए हमारी स्पीच। ये वीडियोस डालना, जनता सहयोग करेगी तो जरूर पहुंचेगी, आप जनता से बोल सकते हैं। मैं तो सभी जनता भाइयों से, पब्लिक से, सबसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये हमारी आगे जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारी ये बात वहाँ तक पहुँचे। आज हमारी है तो कल तुम्हारी, हम तो सबके लिए लड़ रहे हैं ना। आज हमारी है तो कल सबकी है, हम तो सबके साथ सहयोग करेंगे तो आपकी बात जरूर। बिल्कुल सहयोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम लोगों के साथ है ना, हम लोग हैं ना, हम कोई स्पेशल आदमी नहीं है, हम भी उन्हीं पब्लिक में से हैं। पब्लिक सेवा करते थे, हम पब्लिक से आपके चैनल के माध्यम से करना चाहते हैं, हाथ जोड़े कहना चाहते हैं, जो भी हमारी समस्या है आप पब्लिक को, हम भी आपकी सेवा करते थे बसों के अंदर। आप पब्लिक को, हम उस टाइम जवान थे, तो आप अपने उसको ट्वीट कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और पब्लिक के बीच में ज़्यादा बढ़ाइए, शेयर करेंगे आपकी आवाज़ तो ज़्यादा। आप रिक्वेस्ट है, हमारे भी बच्चे छोटे घर पे है, बहुत परेशान हो रहे हैं, 18 दिन हो चुके हैं, फिर दोबारा से महीना आ गया, हमने अपने बच्चे का दूध भी बंद करा दिया है, स्कूल से घर बच्चा बिठा दिया है। तो आपसे हाजिर रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए, ट्वीट कीजिए इनको और शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए चैनल को, हमारी जनता के बीच में बात पहुंचाइए, जब ये केजरीवाल जी के पास हमारी बात पहुंचेगी। धन्यवाद आपका। लगातार देखा कि इतनी भारी संख्या में जो लोग हैं, आप देखिए कि यहाँ से लाइन लगी हुई है, इतनी भारी संख्या में जो लोग बसों में दिल्ली के आपको दिखाई देते थे, सेवा करते दिखाई देते थे, ये सिविल डिफेंस के वो तमाम लोग जो हैं आज सड़कों पर हैं और ये लोग मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इनकी नौकरी वापस कर दी जाए। जो सैलरी इनकी अटकाई गई थी वो सैलरी इनको, काफ़ी लोगों को जो है वापस भी मिली जब इन्होंने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद उन तमाम लोगों को नौकरी से हटा दिया गया जो लोग भी धरना प्रदर्शन के लिए गए थे। इतनी भारी संख्या में तमाम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, 18 दिन इनको हो चुके हैं, उसके बावजूद जो है अभी तक भी इनकी नौकरी जो है वापस होने का ऐसा कोई आश्वासन इन लोगों को नहीं मिला है। हमारी टीम यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रही, कोशिश है कि इनका दर्द जो है आप लोगों तक पहुँचाया जाए, बाकी सब आपके हाथ में है। आप इनकी आवाज़ अगर आगे पहुँचाएंगे तो इनकी आवाज़ जरूर सरकार सुनेगी। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।